क्या दुनिया एक ऐसे एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है जो भारत को एक और लॉकडाउन के लिए मजबूर कर सकता है? सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? लेकिन एक हालिया एनालिसिस इसी बड़ी संभावना की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए आज इसी के तर्कों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या भारत को फिर से एक लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ये सवाल सुनते ही हम सबके दिमाग में कोरोना महामारी की यादें ताज़ा हो जाती हैं और यही वजह है कि ये संभावना इतनी गंभीर लगती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा जोखिम, ये पूरा खतरा आ कहां से रहा है। तो देखिए, जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक इसकी जड़ें मिडिल ईस्ट में चल रहे एक कॉन्फ्लिक्ट में है। एक ऐसा संघर्ष जिसके झटके पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को बुरी तरह हिलाकर रख सकते हैं। मतलब हो क्या रहा है, इसे समझिए। ये जो संघर्ष है ये सीधे सीधे तेल और गैस के प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई चेन को खतरे में डाल रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब सप्लाई रुकती है या कम होती है तो क्या होता है, कीमतें आसमान छूने लगती हैं और चीजों की कमी हो जाती है। बस यही इस पूरी वैश्विक चिंता की असली वजह है। तो अब देखते हैं कि इस खतरे का असर, इसकी लहरें दुनिया भर में कैसे फैल रही हैं, क्योंकि बात सिर्फ एक जगह की नहीं है। सोर्स के मुताबिक दुनिया के कई देश इस आने वाले संकट से बचने के लिए अभी से ही, पहले से ही काफी कड़े कदम उठा रहे हैं। चलिए शुरुआत अपने पड़ोस से ही करते हैं। श्रीलंका की बात करें तो वहाँ हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि फ्यूल पर लिमिट्स लगा दी गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। और ऐसा ही कुछ पैटर्न हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ भी फ्यूल की राशनिंग शुरू हो गई है। और तो और हर रोज 5 घंटे की बिजली कटौती की भी घोषणा कर दी गई है। सोचिए, 5 घंटे। इसी लिस्ट में अगला नाम पाकिस्तान का है। वहां भी एनर्जी बचाने के लिए वर्किंग वीक को छोटा करके सिर्फ 4 दिन का कर दिया गया है और 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम को कंपलसरी बना दिया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं है। फिलीपींस से लेकर म्यांमार तक और मिस्र से लेकर न्यूजीलैंड तक, मतलब दुनिया भर के देश इस वक्त एनर्जी बचाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं। तो साफ है, ये एक ग्लोबल पैटर्न बनता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी ग्लोबल घटनाओं का सेंटर पॉइंट क्या है? वो कौन सी एक जगह है जहां से ये पूरा संकट शुरू हो रहा है? तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये पूरा का पूरा संकट दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी, एक चोक पॉइंट पर आकर टिक गया है। और ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हिंदी में कहे तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य। अब ये है तो एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता, लेकिन आप यकीन मानिए, दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और ये रास्ता कितना संकरा है इसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ 35 किलोमीटर, जी हाँ, सिर्फ 35 किलोमीटर चौड़ा। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का इतना बड़ा तेल का व्यापार, इतनी एनर्जी सप्लाई सिर्फ एक 35 किलोमीटर चौड़े रास्ते पर टिकी हुई है। ये एक आंकड़ा ही इसकी नजाकत को बताने के लिए काफी है। अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। सोर्स मटेरियल में दिए गए एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल समंदर के रास्ते जाता है, उसका करीब करीब 38%, जी 38% इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। और रुकिए, बात सिर्फ कच्चे तेल पर ही खत्म नहीं होती। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं ना, पूरी दुनिया की लगभग 29% एलपीजी की सप्लाई भी इसी रास्ते पर निर्भर है। और भारत के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि हम अपनी एलपीजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो अब इस पूरी ग्लोबल पिक्चर को वापस भारत पर फोकस करते हैं और अब हम आते हैं उस सबसे जरूरी बात पर जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में किया गया है। देखिए, सोर्स के एनालिसिस में एक खास तारीख का जिक्र है। इसके मुताबिक ये चेतावनी 23 मार्च 2026 को संसद में दिए गए एक भाषण में दी गई थी, जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे। और प्रधानमंत्री के जो शब्द सोर्स में